चलता रहता है, मुकदमे दर्ज होंगे तो किसान और लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए, किसानों का उत्पीड़न करने के लिए, किसानों के ऊपर दबाव बनाने के लिए मुकदमे लिखवा रही। मुकदमे से हम डरने वाले नहीं हैं, इतने और लिखवा ले। जितने मुकदमे इन्होंने लिखे हैं 600 किसान जो अज्ञात लिखे हैं उनके नाम बता दें, नाम खोल दो। कोई किसान डरने वाला नहीं मुकदमों से, और अपनी मांग मानते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी जो इस आगे वाला आंदोलन है, जो भी आंदोलन हुआ आपने देखा, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जो इससे आगे वाला उसकी रूपरेखा बना रहे हैं आज हम बैठ कर, इससे बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, हमने जो 1 अक्टूबर को रुड़की के अंदर महापंचायत करी, उसका हमने 25 तारीख में एक नोटिस यहाँ के प्रशासन को दे दिया था और नोटिस देकर वो रिसीव करा रखा है हमारे पास, उसकी रिसीव कॉपी है। हमने यहाँ के प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को ये बता दिया था कि 1 अक्टूबर को जो रुड़की के अंदर ट्रैक्टरों के द्वारा किसानों की महापंचायत होगी, वो पंचायत हमारी कचहरी परिसर में होगी। हमें कचहरी परिसर में अपने ट्रैक्टरों के साथ जाना था, वहाँ महापंचायत करनी थी। लेकिन उससे करीब 100-200 मीटर 500 मीटर पहले ही बैरिकेटिंग पुलिस ने लगा कर हमारा रास्ता रोक दिया, जिस वजह से वो हाईवे जाम हुआ, सड़क जाम हुई। सड़क जाम किसानों ने नहीं करी, सड़क जाम यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने करी। और हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज कराओगे जिन्होंने किसानों का रास्ता रोका है और सड़क जाम करी। और इस तरीके से फर्जी मुकदमे लगाकर किसानों की आवाज़ को यहाँ का प्रशासन या शासन नहीं दबा सकता। इससे किसानों की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी। हम किसानों की आवाज़ इसी तरीके से बुलंद करते रहेंगे। हम भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमारा कहना ये, हम कोतवाली में जाएंगे, अपनी FIR लेकर जाएंगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जिन्होंने हमारा रास्ता रोका और उल्टे मुकदमे हमारे पर करा दिए, उनके खिलाफ हम तहरीर लेकर जाएंगे। और हम शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी लेकर पहुँचेंगे और फांसी का फंदा भी लेकर जाएंगे। हम यहाँ के प्रशासन को कहेंगे कि अगर किसानों की और गरीब जनता की आवाज़ उठाना जुल्म हो तो हम फांसी के फंदे पर लटका दो। हम फांसी खाने के लिए भी तैयार हैं। आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति अभी हम बैठकर, अभी हमारी लखनऊ 6 अक्टूबर को टिकैत साहब के जन्मदिन पर एक बड़ी महापंचायत होगी। उस महापंचायत से आने के बाद में यहाँ की कमेटी को बुलाकर अगला निर्णय हम लेंगे कि अगला निर्णय हमारा क्या होगा। अगले आंदोलन की रणनीति तैयार करी जाएगी 6 अक्टूबर के बाद में। भाई आगे तो जो प्रशासन चाहेगा वो स्टेप रहेगा। जब प्रशासन हेरा फेरी दिखा रहा है तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। अब आप देखो 20 दिन से धरना चल रहा है, वहाँ कोई कान नहीं खुलती। उसके बाद अब हमने 3 नोटिस दिए। जब आप वार्ता नहीं करोगे तो जनता में रोस्ता होगा, जनता तो निकलेगी। जनता गुलाम थोड़ी है ना किसी की, और निकली। उसके बाद बैरिकेडिंग खुद लगाए। जब हम वहाँ जा रहे थे साइड में ट्रैक्टर लगाएगा, हम लोग अंदर जाते, जनता को गुस्सा बैरिकेडिंग लगाएगा। तो उसके बाद अब ये फर्जी मुकदमे लेके अभी ट्यूबवेल लोग 50 ट्यूबवेल कितने डंगर चोरी हो गए जिले में, तो उनकी तो एक ही रिपोर्ट नहीं करी। तो जो इस सरकार की नाकामी के खिलाफ उठाओगा उस पर रिपोर्ट करेंगे। ऐसी रिपोर्ट 1000 कर लो, हमको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है सर। 3 नोटिस जारी कर रखे धरने के, पंचायतों के 3 नोटिस अलग अलग। कोई वार्ता प्रशासन ने नहीं करी। तो मुकदमा इसी बात को लेकर जब नोटिस दिया तो वार्ता पहले हो जानी चाहिए थी। हो सका महापंचायत ना भी होती। लेकिन जिस तरह का एक खेल बना रही है ना यहाँ से कि उत्तराखंड में दमन की, जनता को दबा दो हिटलर की तरह, जनता ऐसे दबने की नहीं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो इनमें पहाड़ का किसान भी सब नाराज होगा, नीचे उतरने लगा। अगर ज़्यादा परेशानी तो हमें यूपी में भेज दो, हम नहीं रहते ऐसी गुलामी में। यूपी में इस तरह गुलामी तो नहीं। आप एक मोटरसाइकिल लेकर मुजफ्फरनगर चले जाओ, सहारनपुर से जो कोई छेड़ ले, और यहाँ डकैत की तरफ पड़ो। डकैत आली हो, राज नहीं कर रही सरकार यहाँ की। वो जाएगा, वो 1000 रुपये लेगा, अपनी माँ को दिखाने गया, उसके जेब काट ली। तो बिल्कुल मतलब जो आप 100 रुपये लीटर डीजल लो, आप अडानी का दुगने का जहाज़ का टिकट लो, रेल का दुगने का टिकट लो, आपका सारी इंडस्ट्री तमाम अडानी को बेच दी, कोयला खनान सब बेच दिया। इसे बेच कर जो जेब में वो भी दे दो। ऐसी नीति है सरकार की। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के। और हम पहले स्टेप में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। हमारी रिपोर्ट प्रशासन नहीं लिखेगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे। उसके बाद हम फांसी लेगा। जब ये हमें दोषी में आने तो फांसी दे दो। हम स्टाम्प पर लिख देंगे कि हम कुछ नहीं कहने के ना। यहाँ का कोतवाल या जो भी पुलिस अधिकारी फांसी देना चाहता हो, पेड्डे पर लटकाएगा। हम कफन भी लेकर जाएंगे अपना, और डोरी भी लेकर जाएंगे, और हमें फांसी दे दें। हमें कोई दिक्कत नहीं होने की। क्या ये जी जाएंगे क्या? ये 1000 साल जीवेंगे? ये किसानों को फांसी देगा, इनकी आत्मा तड़प जाएगी। तो हम तैयार हो, पहले स्टेप में हो वो नहीं करेंगे, फिर दोबारा डंगरों सहित गिरफ्तारी देंगे। हमारे डंगर कहाँ जाएंगे? जो हमारे डंगर हम जेल में चले जाएं, डंगरों कौन घास के लगाए ना।
तो हम डंगर सहित जेल में गिरफ्तारी की तैयारी बना रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जितना प्रशासन आगे बढ़ेगा उतने हम आगे बढ़ेंगे, जितना प्रशासन किसानों की बात सुनेगा उतना हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन गुंडागर्दी के बल पर किसी कीमत पर किसान नहीं दबेगा, ये साफ बात है।